Hello friends, very good morning. Welcome to RBT Learning channel. In previous video we discussed about the GST introduction, but now in this video we learn about the Integrated Goods and Service Tax Act 2017. Integrated Goods and Service Tax Act 2017 is also called as IGST Act 2017. It is one of the single act passed under the GST laws we already discussed in the last lecture. Now let's understand the concepts which include in IGST Act. What is supply under GST? Friends, सप्लाई इस टर्म को हम लोग ने बहुत बार देखा ही है, बहुत बार हम लोग पढ़ेंगे भी आगे चल के जीएसटी में. तो देखते हैं कि सप्लाई की मीनिंग क्या है. वी आर स्टडिंग IGST Act 2017, but this term supply is defined under CGST Act 2017. CGST Act 2017 is Central Goods and Service Tax Act 2017. So देखते हैं what is supply. Supply includes, friends, this definition is inclusive. And देखते हैं इसमें क्या क्या आता है. Sale, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल. नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन. सप्लाई में प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन है. मीन्स सप्लाई जो है कंसिडरेशन पे ही होता है, दैट इज़ मनी वी पेड फॉर सप्लाई. एंड सप्लाई इज़ मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस. मतलब अगर बिजनेस पर्पज़ के लिए सप्लाई हो रहा है तो वो सप्लाई में आ जाएगा. अगर पर्सनल पर्पज़ के लिए सप्लाई कर रहे हैं तो वो सप्लाई में नहीं आएगा. नेक्स्ट टर्म इज सेक्शन 7, इंटर स्टेट सप्लाई. इंटर स्टेट सप्लाई के लिए हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में. वी डिस्कस द आर्टिकल 269A which is included in 101 Constitutional Amendment Act 2016. This article deals with apportionment of IGST. apportionment of IGST हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. उसमें हमने IGST का मतलब क्या है वो भी देखा था, बट फिर से एक बार देख लेते हैं. इंटर स्टेट सप्लाई मीन्स अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई हो रहे हैं गुड्स या तो सर्विसेज, तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई. इंटर स्टेट सप्लाई में इफ़ लोकेशन ऑफ सप्लायर अगर 2 डिफरेंट स्टेट्स में है या 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज़ में है या 2 डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, डेट इज़ अगर लोकेशन ऑफ सप्लाई इंडिया में है और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, मीन्स लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर 2 डिफरेंट स्टेट में है, जैसे कि महाराष्ट्र से दिल्ली में सप्लाई कर रहे हैं गुड्स, या तो एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार से लेके चंडीगढ़ में कर रहे हैं, तो ये 2 यूनियन टेरिटरीज हो गई, वो इंटर स्टेट सप्लाई में आ गया. नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ 2 डिफरेंट कंट्रीज़ हैं बट एक कंट्री उसमें से इंडिया में होनी चाहिए, जैसे कि लोकेशन जो है सप्लायर की वो इंडिया में होनी चाहिए. एग्जाम्पल, इंडिया से लेके दुबई में गुड्स सप्लाई हो रहे हैं तो वो भी इंटर स्टेट सप्लाई में आएगा. डेट इज़ उसके ऊपर IGST लगेगा. IGST एक टैक्स है जो GST में ही आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था. एंड दूसरा है कि 1 स्टेट 1 यूनियन टेरिटरी. अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर है सपोज महाराष्ट्र में और गुड्स सप्लाई हो रहे हैं या सर्विसेज सप्लाई हो रही हैं किसी यूनियन टेरिटरी में जैसे कि चंडीगढ़ में, तो ये भी फॉल होगा इंटर स्टेट सप्लाई में. नेक्स्ट इज सप्लाई टू और बाय सेज. सेज से सप्लाई कर रहे हैं या सेज में सप्लाई कर रहे हैं, तो कोई ऐसे स्टेट है जो सेज है तो SEZ है तो उसमें सप्लाई कर रहे हैं गुड्स या तो उधर से सप्लाई कर रहे हैं तो वो भी इंटर स्टेट सप्लाई में आएगा, उस पर भी IGST लगेगा. सप्लाई इज इन टैक्सेबल टेरिटरी. सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में ही होता है. टैक्सेबल टेरिटरी मीन्स वहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट अप्लाई होता है तो वो टैक्सेबल टेरिटरी में आ गया.
बट नॉट इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं है। इंट्रा स्टेट सप्लाई की मीनिंग हम लोग आगे समझेंगे। एंड बोल रहा है कि एंड ऑल्सो नॉट कवर्ड इन सेक्शन 7, बट दैट इज ऑल्सो नॉट कवर्ड इन सेक्शन 7, तो वो भी इसमें आएगा इंटर स्टेट सप्लाई में। फिर से देखते हैं, एक तो सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में हो रहा है बट इंट्रा स्टेट नहीं है, एंड सेक्शन 7 जो हम लोग अभी कर रहे हैं उसमें भी कवर नहीं है। इसका एग्जांपल है कि अगर गुड्स सप्लाई कर रहे हैं टेररिस्ट, इसको एक मिनट, goods are supplied to the tourist. This is the example of this point. Now let's further understand next concept. Section 8 is intrastate supply. Intrastate supply means if goods are or services are supplied from within the state, that is महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में हो रहे हैं, तो ये दोनों से एक ही स्टेट है, बट सपोज मुंबई से पुणे में हो रहे हैं, तो दिस कम अंडर द सेम स्टेट्स महाराष्ट्र. एंड अनदर पॉइंट, सेम यूनियन टेरिटरी व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड फ्रॉम, सपोज एग्जांपल अंडमान एंड निकोबार से अंडमान एंड निकोबार में ही जा रहे हैं, तो उस पर भी इंट्रा स्टेट सप्लाई बोला जाएगा. डेट इज़ इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में जो टैक्स कलेक्ट करेगा वो सेंट्रल भी है और स्टेट भी है. लेवी भी करेगा, कलेक्ट भी करेगा. लेवी का मतलब है वो चार्ज करेगा और कलेक्ट भी करेगा टैक्स. तो इस पर लगेगा CGST प्लस SGST, मीन्स जो स्टेट में वो सप्लाई हो रहा है उस स्टेट का स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स अप्लाई होगा. एंड फ्रेंड्स, IGST जो है वो इज सम टोटल ऑफ CGST प्लस SGST. सपोज IGST है 18%, तो CGST होता है 9%, SGST होता है 9%, तो इन दोनों का टोटल होता है IGST. CGST and SGST we already discussed. These are the taxes under GST. Now these are the examples. आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है. आई होप आप ये कंप्लीट करेंगे एंड इसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स related to my lectures, related to my videos of GST, please feel free to ask and your queries will be answered. Thank you so much friends. Thank you very much.